अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से इंदिरा पार्क में एक इजलास किया गया है, जहां पर ये इजलास का ये मीटिंग का मकसद यही था कि कैसे हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, जो लोग हैं जो ड्रग्स में मुलविस हैं, शराब के नशे में मुलविस हैं, मिट्टी का सूद का कारोबार चलाते हैं और महर की रकम लेते हैं और 11-15 लाख की शादियां कर रहे हैं और इस तरह से फिर अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जबकि इस तरह की चीज़ें इस्लाम में हराम दिया गया है और इस्लाम से ये ऐसे चीज़ों से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। बावजूद इसके हर वो चीज़ हमारे लोग कर रहे हैं। इसलिए इसकी इस्लाह के लिए और इसको रोकने के लिए एक मीटिंग की गई है। यकीनन आज हमारे शहर हैदराबाद में कत्ले आम हो रहे हैं, कत्ल करने वाला भी मुसलमान और कत्ल होने वाला भी मुसलमान। इस तरह से ये हालतें पैदा हो रहे हैं और बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस तरह से नशे में मुलविस होना, नशा करना, कत्ल करना, सूद का कारोबार चलाना और शादी के नाम पर कारोबार करना, लड़की वालों से लाखों रुपए लेना, ये इस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर हमारे हैदराबाद में एक धंधा चल रहा है। इसको रोकने के लिए ये तमाम मीटिंग की गई और इसी जज्बे के साथ कि शायद इसकी वजह से कुछ ना कुछ कमी होगी क्राइम में और ऐसे लोग सुधरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। इन्ना फ़ीहा قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. आप तमाम लोग अपने अपनी जगह फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना का ताल्लुक़ है। ये वाज़े तौर पर इन तमाम समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करने पर यकीन रखता है। दूसरा ये कि इंसानों के दस्तूरी हुकूक़ उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक कि उसे आप इस तरह पेश ना करें कि उसके लिए एक इज्तिमाई तौर पर फ़ोरम बनाए, इज्तिमाई तौर पर जद्दोजहद करें। और तीसरी बात कि जैसे किसी ने कहा कि कौन कहता है कि हालात पे तनकीद न कर, तुझको इजहार ख्यालात का हक़ हासिल है और ये हक़ कोई तारीख़ की खैरात नहीं। अभी 15 अगस्त गया सन 1947 के अंदर हम सब ने मिलकर आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी और उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। आज मैं आप तमाम हज़रात से रास्त तौर पर कहता हूँ कि अब तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गुज़िश्ता 25 में बराबर के जिम्मेदार हैं। अब वक्त आ गया है 2023 के अंदर इंतखाबात का। मैं कहता हूँ मैदान में आइए और इन पूरे सियासतदानों से हिसाब लीजिए और उन लोगों को वोट दीजिए जो आवाम के हकीकी हकदार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उन्हें आप तायीद दीजिए। और फिर वो जो बात चल रही है कि हुकूमत क्यों शराब की सरपरस्त तशरीफ फरमा मौलाना आसिफ उमरी साहब
खैरुद्दीन सूफ़ी साहब, जनाब अज़ीज़ साहब, सनाउल्लाह साहब और दीगर जो खालिद जो है, ये जो है एक साजिश के तहत हो रहा है और यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ये लत लगी नहीं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम भारत का खुसूसन అయినటువంటి సోదరిమణులు సోదరులు అందరినీ కూడా ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం. అల్లాహ్ యొక్క శాంతి, కారుణ్యం మరియు శుభాలు మీ అందరి జీవితాల్లో వర్షించుగాక. ఆమీన్. ముందుగా ఈరోజు ఒక మంచి అంశంపై ఇక్కడ ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఏదైతే డ్రగ్స్ కల్చర్ ఉందో, మర్డర్స్ జరుగుతున్నాయో, వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. చూడండి, ఒకప్పుడు మన హైదరాబాదు చాలా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా మనం భావించేవాళ్ళం హైదరాబాద్ అంటే. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు తారుమారు అయిపోయాయి. హైదరాబాద్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రతిరోజు కూడా ఒక మర్డర్ జరుగుతుంది. మర్డర్ జరగనటువంటి రోజు హైదరాబాద్లో లేదు. ఒక బాయిలర్ కోడి ఏదైతే ఉంటుందో ఒక చికెన్ షాప్లో, ఒక బాయిలర్ కోడిని చంపాలన్నా దాన్ని కోయాలన్నా ఆ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కానీ అంతకంటే ఘోరంగా ఈరోజు మర్డర్స్ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నాయి. ఇంట్రెస్ట్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. డ్రగ్స్ కల్చర్ గురించి మనం చూసినట్లయితే మీరు నివ్వెరపోతారు. ద పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది. ఈ పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశంలో ఇచ్చినటువంటి ఈ నివేదికలో మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మన తెలంగాణలోని 3.5 కోట్ల ప్రజలలో 29 లక్షల మంది డ్రగ్స్కి ఎడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు, బానిసలైపోయి ఉన్నారు. అలాగే 3 లక్షల మంది పిల్లలు. जिस कौम के अंदर कुरान मजीद जैसी एक पाकीज़ा किताब हमें मिली है और रहमतुल लिल आलमीन जैसे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत हमारे सामने मौजूद है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज हम और हमारी कौम के अंदर एक तरफ क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात और दूसरी तरफ नशावर चीज़ों में, शराब नोशी के अंदर और ड्रग्स के अंदर, गांजा, अफीम, इस तरह के जो भी नशावर चीज़ें हैं वो भी बढ़ता हुआ रुझान एक तरफ, और फिर सूदखोरी के भी वाक़यात के अंदर हम लोग इस तरह दिन ब दिन उसके अंदर हम जकड़ते जा रहे हैं कि इन तमाम जराइम की बिना पर, इन जराइम की वजूहात की वजह से आज हम देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी जगह क़त्ल हो रहा है, किसी जगह वो खुदकशी कर रहे हैं, यानी तो किसी का क़त्ल कर दे रहे हैं। और इस तरह के जराइम में मुलव्विस होकर हमारी नौजवान नस्ल आज केसों के अंदर, क़त्ल व गारतगिरी के वाक़यात के अंदर फंस कर वो जेलों के हवाले हो रही है, उम्र क़ैद के सजाएं काट रहे हैं, अपनी जिंदगियां तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हम सबको ये जो सारे मुल्क भर के अंदर और बिलखुसूस हमारी अपनी इस रियासत के अंदर अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले इसी शमशाबाद एयरपोर्ट के अंदर 50 करोड़ का कोकेन पकड़ा गया था। और आंध्रा के अरकू से इसी गांजे को दूसरे रियासत की तरफ मुंतकिल करने के दरमियान यहाँ की रियासत की महकमा पुलिस ने एलबी नगर के इलाके के अंदर 50 करोड़ के गांजे की फराहमत उनको मिली। इस तरह इस रियासत के अंदर आखिर ये नशा की चीजें, ये गांजा, ये अफीम, ये ड्रग्स, ये कोकेन, ये आखिर आ रहा कहां से है और इसके पीछे क्या मकसद है? आखिर क्यों हमारे ही शहर में और हमारे ही इलाकों में
اس کو عام کیا جا رہا ہے. یہ بڑے غور اور بڑے فکر اور ہمیں بے چین و بے قرار کرنے والا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بن چکا ہے. اگر ہم اسی طرح خاموش رہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے اور صرف دیکھتے رہے, تو میرے محترم بزرگوں وہ دن دور نہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ہی آنکھوں کے سامنے تباہ و تاراج وہ برباد ہو رہی ہے, اور ان کا مستقبل. والدین اپنے بچوں کے لیے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو اس طرح قابل بنیں گے, پڑھ لکھ کر وہ اچھی نوکریاں کریں گے, ملازمتیں کریں گے, اور وہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے تو وہ ہماری خدمت کے لیے تیار رہیں گے, وہ ہماری خدمت کریں گے, ہمیں ہمارے بڑھاپے میں وہ ذریعہ بنیں گے, ہمارا سہارا بنیں گے. لیکن آج کے یہ بڑھتے ہوئے جرائم اور ان جرائم کے جو وجوہات ہیں, بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو میرے محترم بزرگوں عزیزوں اگر ہم ان واقعات کے روک تھام کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائیں اور کوئی تدابیر اختیار نہ کریں, اگر ہم خاموش اسی طرح کہ بھئی چلو یہ کسی دوسرے علاقے کا واقعہ ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا, اگر ہم اسی طرح سوچتے رہے تو یہ آگ جس طرح افریقہ کے جنگلوں کی آگ جس طرح پھیلتی ہے اسی طرح یہ آگ, یہ نشہ, یہ گانجا, یہ افیم, یہ کوکین, یہ ڈرگز اور یہ شراب عام ہوتے ہوتے ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گا اور ہمارے نوجوان اولادوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا, اور پھر خود ہمارے گھروں کے اندر بھی جو آج واقعات ہم اخباروں کے ذریعے کسی اضلاع کے اندر یا کسی ہمارے شہر کے کسی دیگر علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, وہ واقعات کل کو ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے. దాన్ని మనం చాలా బాధ్యతగా నిర్వర్తించేవాడే నిజమైన సామాజిక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి. ఈరోజు ఇన్ని మర్డర్లు జరుగుతా ఉన్నా, హత్యలు అత్యాచారాలు జరుగుతా ఉన్నా, ఉలుగు పలుకు లేని ఒక హోం మంత్రి అసలు ఉన్నాడా లేడా రాష్ట్రంలో? महमूद अली साहब आप हैं या नहीं है? अरे इतने जराइम हो रहे, कभी आप जुबान खोल के बात नहीं करते? अरे आज हमारी रियासत तबाह व बर्बाद हो रही है. हमारी नौजवान नस्ल जो पढ़ लिख कर काबिल बनकर इसरो जैसे एक इदारे के अंदर साइंटिस्ट बनकर, डॉक्टर्स बनकर, इंजीनियर बनकर, एडवोकेट बनकर इस रियासत को, इस मुल्क को खिदमत देने वाली हमारी नौजवान नस्ल आज शराब को आदी, नशा को आदी, गांजा, अफीम को, चर्च को, ड्रग्स को वो आदी होकर वो अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं और अपने माँ बाप के ख्वाबों को तबाह व ताराज कर रहे हैं. तो आज हम लोग मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम जो आज ये इजलास मुनाकिद किया गया है, शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर मैं यहाँ के तमाम सामईन को, हाजिरीन को और शुरका का मैं ममदूद व मशकूर हूँ कि आज से यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे जमा हुए हैं, आज हम सब एक अज़्म के साथ, एक पुख्ता इरादे के साथ हम यहाँ से उठेंगे और हम जहाँ कहीं भी रहते हो, हमारे मोहल्लों में और हमारे इलाकों में मसाजिद, हमारे मोहल्लों के मसाजिद को हम सेंटर बनाकर हमारी नौजवान नस्लों के अंदर ये जो वाक़यात, जो बढ़ता हुआ रुझान जो हो रहा है, हम इसके रोकथाम के लिए मैं तमाम मकतबे फ़िक्र के जो जिम्मेदारान हैं, जो जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान हैं और जो जमात इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं और जो
तबलीगी जमात के जो जिम्मेदारान हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो जिम्मेदारान हैं, और खुसूसन हमारे उलमा, वो मशाइखीन, वो बुजुर्गान दीन, वो जिम्मेदारान, वो मसाजिद के सुदूर और वो मसाजिद के कमिटियार मेंबर और तमाम दानिशवरान तबका जो समाजी, सियासी, रिफाही और फलाही कामों में मसरूफ हैं, इन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि हम एक अज़्म लेकर, एक यहाँ से एक जिम्मेदारी लेकर हम उठेंगे और हमारे अपने अपने इलाकों में मस्जिद को एक सेंटर बनाकर हम ये काम शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो जराइम बढ़ते हुए, ये जो जराइम दिख रहे हैं, इसको हम कुछ हद तक तो हम अपने नौजवान नस्लों के अंदर शऊर बेदारी के ज़रिए हम उसके जो भी नुकसानात हैं, उसके जो खतरनाक जो असरात हम पर पड़ने वाले हैं, उससे हम शऊर के तौर पर उनके अंदर शऊर बेदारी करेंगे, आगाह करेंगे, मुतनब्बह करेंगे। तो हमारी नौजवान नस्ल फिर खुदकशी करने से, क़त्ल के अंदर मुलव्विस होने से और इस तरह नशा की चीज़ों के आदी होने से वो खुद को बचाएगी और अपने माँ बाप के लिए एक आँखों की ठंडक बनेगी। वरना इसके अंदर हुकूमत का भी हमारे लिए साथ होना ज़रूरी है, हुक्म पुलिस का भी हमारा साथ होना ज़रूरी है। हम सब मिलकर बिला मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक़ व मजहब व मिल्लत, हम सब मिलकर ये जो समाजी बुराइयां हैं, इन समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर इस जंग के अंदर, इस लड़ाई के अंदर ख़दम से ख़दम मिलाकर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये जो भी मौका दिया गया, मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुजन समाज पार्टी रियासत तेलंगाना है। मैं बिलखुसूस आज मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं सदर मोहतरम जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी साहब का जो है मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं इसी तरह जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी साहब सेक्रेटरी जमीयत अहले हदीस का मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं जनाब सनाउल्लाह खान साहब। मोहतरम सामाईन और हाज़रीन, आज शहर हैदराबाद के अंदर इंदिरा पार्क धरना चौक के पास मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब की सदारत में एक शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर एक इजलास मुनाक़िद किया गया था और इसका अहम मकसद ये है कि शहर हैदराबाद में जो बढ़ता हुआ जो माहौल है जराइम का, उसके रोकथाम के लिए ख़ास तौर पे मर्डर कल्चर, ड्रग कल्चर और सूदखोरी, ये तीन जराइम इतना आम हो रहे हैं दिन ब दिन शहर हैदराबाद के अंदर। हमारी नौजवान नस्ल नशे के आदी होकर, चरस और गांजे के आदी होकर, ड्रग्स के आदी होकर वो आपस में ख़त्म व गैरतगिरी के जराइम में मुलव्विस हो रहे हैं और इसी तरह नशा के आलम में वो अपने घर बार को बेच कर भी वो अपने मुस्तक़बिल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे शहर हैदराबाद को इन तमाम जराइम से पाक करने के लिए, इन जराइम से हमारी नौजवान नस्ल को हिफाजत के लिए मौलाना खैरुद्दीन सूफी साहब ने एक बेड़ा उठाया है और यहाँ पे इस इजलास के अंदर शहर हैदराबाद के तमाम उलमा, मशाइखीन और दीगर सियासी, समाजी, रिफाही, फलाही समाज के जितने जिम्मेदारान हैं, दानिशवरान हैं, सब लोगों ने शिरकत की। ख़ास तौर पर बिलखुसूस मजलिस बचाओ तहरीक के अमजदुल्लाह खान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के जो सदर डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार साहब भी मौजूद हैं और अलीम खान फलकी साहब जो सोशल रिफॉर्म के नाम से अवाम बेदारी का काम करते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान हैं मौलाना आसिफ उमरी साहब भी मौजूद हैं और इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के उलमा भी हैं और तबलीगी जमात के और इसी तरह जमात इस्लामी के तमाम मकतब फ़िक्र के भी ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए हैं। हम सबको इस इजलास से हम सबको ये एक मकसद लेके चलना है कि भाई हमारे शहर को और हमारी नौजवान नस्ल को इन तमाम जराइम से पाक करके उनका मुस्तक़बिल संवारना है, इसी तरह शऊर बेदारी का काम करते रहना है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827